हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद में बाई लगाकर और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना रहे थे। अब कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनमें बाई नहीं लगता, तो उनके फिक्स प्रीपोजिशन भी कल बताए थे मैंने, लेकिन आज अपन यूज करके देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग आज क्या करेंगे, यूज करके देखेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। तो ये देख लो पहले, आई नो यू। एग्जाम्पल क्या है, आई नो यू, तो इसमें बाई नहीं लगेगा। देखो, जैसे उस पहले वाले नियम के अकॉर्डिंग तो यू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट करके वैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म करके देखते हैं। देखो, यू आर नोन बाय मी, पहले वाले नियम के अकॉर्डिंग तो ये बनेगा। और जैसे अब मैं बता रही हूँ ना, जैसे फिक्स प्रीपोजिशन होता है तो नोन के साथ में टू लगता है हमेशा। कल मैंने वो फिक्स प्रीपोजिशन में भी बताए थे, आज फिर से बता दूंगी, लेकिन एक बार अपन क्या करते हैं, इनको यूज में लेके देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं इनके। तो यू आर नोन टू मी ऐसे बनेगा, बाई नहीं लगेगा। ठीक है, टू लग जाएगा, बाई की जगह टू, क्योंकि फिक्स प्रीपोजिशन है ना, टू नोन के साथ में टू आता है हमेशा ही। ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा, ये गलत हो जाएगा और ये एकदम सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यू आर नोन टू मी। ठीक है, और इसके देखो, अब कल भी बताए थे मैंने, जैसे सरप्राइज, अमेज्ड, अनोइड, शॉक्ड के साथ में एट आता है, और सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, प्लीज्ड, डिसप्लीज्ड, और डेकोरेटेड के साथ में विद आता है, और इनवाइटेड, नॉन, और एस्टोनिस्ड के साथ में टू आता है, और इंटरेस्टेड, कंटेंट के साथ में क्या आता है, इन आता है। तो ये फिक्स प्रीपोजिशन है जो मैंने आपको बता दिए, इनके इन वर्ब्स के साथ में आते हैं। देखो, अब आगे जैसे ये रहा सरप्राइज एट, तो सरप्राइज के साथ में क्या लगेगा, एट लगेगा। शॉक्ड एट, ठीक है, इनके फिक्स प्रीपोजिशन है। तो देखो, अब इनके यूज करके देखते हैं। जैसे योर बिहेवियर सरप्राइज्ड हर, तो वही स्टार्टिंग में तो वही है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वैसे बना के, लेकिन थोड़ा सा लास्ट वाला है ना, जैसे अपन लगाते हैं बाई, तो उसकी जगह अपने को फिक्स प्रीपोजिशन लगाना है। जो भी वर्ब आई उसके साथ में फिक्स प्रीपोजिशन लगता है वो लगाना है अपने को। ठीक है, तो सी हर का हो गया सी, सब्जेक्ट वॉज सरप्राइज्ड एट योर बिहेवियर। ठीक है, और एक ये देखो, सी द न्यूज शॉक्ड हिम, द न्यूज शॉक्ड हिम, तो हिम का सब्जेक्ट क्या बनता है, ही बनता है। वॉज, क्योंकि न्यूज आई है ना, फर्स्ट फॉर्म आई है, तो वो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पिछली कितनी क्लासें पढ़ रखे हैं तो सबको पता ही है कि वॉज क्यों लगा है, थर्ड फॉर्म क्यों लगी है। ठीक है, तो ही वॉज शॉक्ड एट द न्यूज, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया, और ये फिक्स प्रीपोजिशन आ गया वर्ब के साथ में। ठीक है, शॉक्ड एट द न्यूज। तो कुछ एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, आगे देखेंगे। चलो, तो मैंने बताया था ना भी बाई नहीं लगता, इनके फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं। तो देखो, फिक्स प्रीपोजिशन इनके साथ में देखो, सी मैड मी किंग, ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, पहले वाले से भी अलग है ये थोड़ा सा। देखो, सी मैड मी किंग, तो ये उस नियम से अलग आ गए। पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बाई नहीं लगता, फिक्स प्रीपोजिशन होता है। ये जो है ना, ये थोड़ा सा अलग है। जैसे सी मैड मी किंग, एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, मी हो गया, ऑब्जेक्ट, और ये हो गया कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लगाते, लेकिन यहाँ पे क्या आता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आए तो वो स्वयं, जो ऑब्जेक्ट है ना वो स्वयं होता है। ठीक है ना, जैसे सी मैड मी किंग, ये कह रही है कि मुझे वो राजा बना दिए, तो ये खुद ही है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ये जो ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन क्या है कि ये राजा है, वो ये मी है। ठीक है ना, जैसे हम लोग यहाँ इधर ले जाएंगे तो आई है, तो आई खुद क्या है, किंग है, तो ये स्वयं है। इसीलिए इसे क्या बोल रहे हैं अपन, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो चलो बनाते हैं इसका। तो मी का आई बना दिया, फिर सेकंड फॉर्म में तो लग गया वॉज मैड किंग बाय हर। ठीक है, और यहाँ पे बाय लगेगा। तो समझ में आ गया क्या कह रही हूँ मैं। जैसे मैंने यहाँ पे नोट लगा के कई हिंदी में भी लिख रखा है कि कई बार सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ होता है, जिसे हम ऑब्जेक्ट, डबल ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, लेकिन पर वो क्या नहीं होता, ऑब्जेक्ट नहीं है, वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। ये मैंने बोल के भी बता दिया, और यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है। तो और नियम सेम वैसा ही होगा, बाई लगा के बाई लगा सकते हैं और नहीं भी, यहाँ पे अपन बाई लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। ठीक है, जैसे सेकंड वाला देखो, दे इलेक्टेड हर चेयरमैन, सी इसका बन जाएगा सी वॉज इलेक्टेड चेयरमैन, सी वॉज इलेक्टेड चेयरमैन। ठीक है,
तो अब देखो, अब आगे नियम चेंज हो गया, आगे आगे आपने दो क्लोज वाले पैसिव, कौन से दो क्लोज वाले पैसिव। तो देखो सी वो आस्क्ड मी इफ़ आई कुड किल ए लॉयन, तो ये डबल क्लोज वाले आ गए। जैसे ये फर्स्ट क्लोज ये हो गया, ये हो गया अपने इंडिपेंडेंट क्लोज या फिर मेन क्लोज बोल सकते हैं इसे, ठीक है ना, मेन क्लोज, और इसे बोलेंगे डिपेंडेंट क्लोज या फिर इंडिपेंडेंट क्लोज भी बोल सकते हैं, मेन क्लोज भी बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट क्लोज भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्ट इसका पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, डबल क्लोज हो गया ना, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, इसे ये सब्जेक्ट हो गया, ये मॉडल हो गया, ये वर्ब हो गई, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो डबल ऑब्जेक्ट वाले आ गए ना, तो इसका कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे देखो मी का बना देंगे आई, और आस्क्ड, तो आस्क्ड है तो सेकंड फॉर्म है तो बना देंगे आई वॉज आस्क्ड, बस इतना ही बनेगा। सी का यहाँ पे कोई रोल नहीं रहेगा, तो आई वॉज आस्क्ड, बस इतना ही बनेगा, ठीक है। अब सेम वैसा का वैसे लिख दो, जैसे इफ़ आई कुड किल ए लॉयन, बस यही नियम है, इसका कोई वो नहीं है कि अल्टरनेट कोई और लगाएंगे इसमें, ठीक है। इसका नियम यही है कि जैसे डबल क्लोज वाले सेंटेंस अगर आते हैं तो इफ़ से पहले वाला जो क्लोज है उसका ही पैसिव बनेगा, बाकी का इफ़ के बाद वाला या कंजक्शन के बाद वाले सेंटेंस का या क्लोज का पैसिव नहीं बनेगा। तो क्लेज ये यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, नोट लगा के कंजक्शन के साथ वाले क्लोज का पैसिव नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे ये देखो अगला, ही आस्क्ड मी हु हैड बीटन हिम, तो यहाँ पे यहाँ तक बन जाएगा, तो या आई लगा देंगे मी का, और वॉज आस्क्ड, ये ही का रोल नहीं रहेगा, हु हैड बीटन हिम, ठीक है। और एक और देख लो, वी बिलीव दैट राजस्थान गवर्नमेंट इज ऑनेस्ट, ये यहाँ पे फुल स्टॉप है, ओ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वी बिलीव, ये थोड़ा सा अलग आ गया, थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वी बिलीव, यहाँ पे ऑब्जेक्ट अपने को मानना पड़ेगा, इट, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो अपने को इट है वो ऑब्जेक्ट मानना पड़ता है। तो यहाँ पे ले आओ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, तो ले आए इट, मान लिया अपन ने, तो ठीक है, इट इज बिलीव्ड, फर्स्ट फॉर्म है ना, तो सेकंड फॉर्म लगा देंगे, और फर्स्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग इट के लिए क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, दैट राजस्थान गवर्नमेंट इज ऑनेस्ट, बाकी वैसा का वैसा है। ये देखो भाई, ये सबसे अलग है, आज की क्लास है ना वो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है, इसमें हार्ड वाले सबसे हार्ड वाले जो सेंटेंस है ना वो ले रखे हैं मैंने। तो देखो कुनैन डेस्क, इसमें मैंने कोई मतलब थ्योरी नहीं लिखवाई, सीधा एग्जांपल लिया है, उसी से अपन समझेंगे। तो कुनैन टेस्ट बीटर, तो कुनैन ले आओ, कुनैन, इसका ऐसे नहीं बनेगा, थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा। देखो कुनैन टेस्ट बीटर, तो कुनैन इसके लिए क्या लगेगा, कुनैन इज फर्स्ट फॉर्म है तो इज बीटर का बीटर लग जाएगा, वैन इट इज टेस्टेड, यहाँ पे ऐसे बनेगा, वैन लगा के बनाएंगे, वैन इट इज टेस्टेड, ऐसे कैसे बनाएंगे। दूसरा एक और देख लो, जैसे मैंगोज टेस्ट शावर, तो मैंगोज लग जाएगा, प्लूरल है तो आर आ जाएगा, शावर यानी खट्टा है तो यहाँ पे खट्टा लगा दो, शावर लगा दो, वैन दे आर टेस्टेड, क्योंकि यहाँ पे मैंगोज के लिए दे आया है तो दे आर टेस्टेड। तो ये थी मेरी आज की क्लास, और यहाँ पे मैंने कोई वो थ्योरी नहीं लिखवाई, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहे। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी क्लास मैंने आज की वॉइस आज का कंप्लीट करवा दिया, टोटल मैंने लिखवाया है, इसमें एक भी चीज़ नहीं छोड़ी। तो आप लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।